नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। आपा पढ़ रहा मृदा तो मृदांगा आपा जनक पदार्थ वगैरह उनकी कारक पढ़ लिया, जैसे जैविक पदार्थ है, स्थलाकृति है। आज आपा पढ़ांगा मृदाओं को उनकी प्रधानता, उपलब्धता, विशेषता का आधार पर प्रकार। तो देखो मृदाओं को उनकी प्रधानता, उपलब्धता व विशेषताओं के आधार पर नौ प्रकारों में बांटा गया है। बांटा गया यानी मृदा की प्रधानता, उपलब्धता और उनकी विशेषता के आधार पर 9 प्रकार में बांटे गए। ठीक है। अब आप पहले प्रकार की बात करा। प्रथम है प्रकार। तो प्रथम आप लेवा अधिकतर जगह क्षेत्र पर है जो मिट्टी मृस्थलीय मिट्टी बोला है, या इन्हें बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी या बलुई मिट्टी। देखो साथियों, इनको निर्माण के वे बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा हुए, या एक मोटे कण की माटी है, मोटे कण की मिट्टी। ये मिट्टी को कण के वे मोटो है, और अगर कण मोटो है इनको तो इंगी यानी जल धारण की जो क्षमता है वह बहुत ही की है, कम है। जल धारण की क्षमता की है, कम है। इंगे लिए इनके बोले प्यासी मृदा, प्यासी मृदा। और ये मृदा के अंदर एक नाइट्रोजन की पाई जावे, कमी पाई जावे, नाइट्रोजन की कमी पाई जावे। ठीक है। बलुई मिट्टी, मृस्थलीय मिट्टी, कण मोटो वेगो राजस्थान के अधिकांश भाग पर पाई जाएगी। जल धारण क्षमता कण मोटो है, बलुई है तो जल धारण क्षमता क्या होगी, कम। इनके बीच में इनके बोले प्यासी मृदा। और नाइट्रोजन की क्या होगी, कमी। यह मृदा अधिकतर अपने अनूपगढ़ है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण इन क्षेत्र में ज्यादा पाई जावे। ठीक है। इनके बारे में 2-4 बात आप लिखा। निर्माण, निर्माण की बात करा तो बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर व ग्रेनाइट चट्टानों से, ग्रेनाइट चट्टानों से तथा वायु अपर्दन द्वारा, वायु अपर्दन है द्वारा ये मिट्टी को क्या है, निर्माण है हुआ। इस मृदा के कण क्या होते हैं, मोटे। मृदा के कण मोटे होते हैं, जिसमें जल धारण क्षमता सबसे कम पाई जाती है, कम है पाई जाती है। अतः इसे प्यासी मृदा कहते हैं। यानी इनमें पानी कितने डालते हो, पानी मतलब यहाँ ठहराव कौन करेगा, भाई पानी सोख के जाओगे तुरंत सोख लिए जाओगे। प्यासी, प्यासी मृदा कहते हैं, प्यासी मृदा कहते हैं। इस मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा
कम है होती है। नाइट्रोजन की मात्रा क्या है कम हुआ है, यानी बलुआ पत्र ग्रेनाइट चट्टान से निर्माण हुआ है। अठे ही याद करना अपन है, बलुआ पत्र ग्रेनाइट चट्टान मृदा अपर्दन। कण मोटो वेगो तो जल धारण क्षमता कम, इंग्लियन के बोले प्यासी मृदा और नाइट्रोजन के पाए जावे कमी। अब आप विस्तार की बात करा तो विस्तार जैसे नूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुरी, ग्रामीण, चूरू, सीकर, नागौर, आदि स्थानों पर पाए जाए। ठीक है, या ही मरुस्थलीय मिट्टी, बलुई मिट्टी, यानी मृदा को आपनो प्रधानता, उपलब्धता, विशेषता, यानी तीन प्रकार में बांटी गई। एक तो प्रधानता, उपलब्धता, विशेषता के आधार पर बांटेड़ी है, एक मृदन कृषि विभाग के द्वारा भी बांटेड़ी गई है, और एक मृदा ने वैज्ञानिक आधार पर भी मृदाओं को क्या करी हुई है वर्गीकरण करी हुई है। तो आप पहले पढ़ रहे हैं प्रधानता, उपलब्धता व विशेषता के आधार पर 9 प्रकार में आप पहले पढ़ रहे हैं मरुस्थलीय मिट्टी या बलुई मिट्टी। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे दूसरा प्रकार, भूरी एवं रेतीली मृदा। भूरी एवं रेतीली मृदा, ये मृदा में लवणांगो जमा हो जावे, अधिक सिंचाई करने से क्या हो जावे लवणांगो जमा हो जावे, और फास्फेट तत्व की मात्रा क्या है अधिक मिले। कौन सा तत्व है फास्फेट, फास्फेट तत्व अधिक मात्रा में मिले। और ये मृदा के अंदर अगर आप गहराई में जावा तो चूने की परत पाई जाओगी। मृदा को जो मतलब जो स्तर है, अगर जो जो गहराई में अगर आप चलांगा तो अपन क्या मिलेगी चूने की परत मिलेगी। चूने की यानी आप अपने साधारण भाषा में बात करा तो धोड़ी जो मट्टी यानी धोड़ी सफेद मट्टी या धोड़ियो बाटो जगह शू क्या बने धोड़िया बाटा शू फोड़ के भी रोड़ी बने, और फिर भी शू क्या बना हुआ है चुन्नू बना जाए जो अपन मकाना वगैरह में आप काम में लेवा। तो चुनने की परत पाई जाए यानी धोड़िया भट्टे की परत पाई जाए। कौन सी है भूरी एवं रेतीली मृदा। इंगो अधिकतर क्षेत्र यही है चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, ये बेल्ट में ही पाई जाए। ठीक है, कौन सी है भूरी एवं रेतीली मृदा। इसमें लवणों का जमाव अधिक सिंचाई से हुआ है, लवणा को जमाव अधिक सिंचाई से हुआ है। इस मृदा में इसे मृदा में फास्फेट के तत्व अधिक मिलता है। अधिक मिलता है फास्फेट तत्व क्या है अधिक मिलेगा। ठीक है, गहराई में चूने की परत पाई जाती है, चूने की परत पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हार्ड पेन कहा जाता है। हार्ड पेन, हार्ड पेन कहा जाता है।
हार्ड पेन कहा जाता है। अब आप आएंगे विस्तार की बात करें कि विस्तार कौन से जिला में, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा विस्तार है। तो विस्तार की बात करें तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, ग्रामीण का पूर्वी भाग, पाली, इन क्षेत्र में क्या है आ भूरी एवं रेतीली मृदा पाई जावे। भूरी एवं रेतीली मृदा पाई जावे। लवणांक जमाव जावे अधिक सिंचाई शू हो गयो और ये मृदा में फास्फेट तत्व है अधिक मात्रा में मिले और चूने की परत गहराई में चूने की परत पाई जाए जिसके क्या बोली जावे चूने की परत ने हार्ड पेन। सीकर, चूरू, झुंझुनू, डीडवाना, खिचामण, नागौर, जोधपुर, ग्रामीण, पाली इन क्षेत्र में यह मृदा पाई जावे। कौन सी? भूरी एवं रेतीली मृदा। ठीक है। अगली मिट्टी पर डालो। लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। ये लवणीय मिट्टी के अंदर क्या है क्षारीय तत्वों की मात्रा अधिक पाई जा। यह मिट्टी पूर्ण रूप से क्या है अनुपजाऊ है। क्या है? अनुपजाऊ यानी फसल वगैरह मिट्टी में कोलिबोस का केवल क्या है बारिश के मौसम में थोड़ा बहुत बरसाती घास उग जावे। जैसे बरसाती छोटो मोटो घास है या झाड़ियां हैं यो उग जावे और इनको विस्तार है वो पहाड़मेर है, जालोर है, सांचौर है इन क्षेत्र में पाई जावे। कौन सी मिट्टी? लवणीय मिट्टी। पूर्णतः क्या ये अन्य उपजाऊ। ऐसी मृदा में क्षारीय लवण तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ऐसी मृदा में क्षारीय लवण तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। यह मृदा पूर्णतया अन्य उपजाऊ होती है। केवल बरसाती घास व झाड़ियां ही उगे पाती। ठीक है। यानी क्षारीय लवण तत्वों की मात्रा अधिक है और केवल बरसाती घास और झाड़ियां उग पावे। इनको विस्तार कड़ा है। अगर आप मृदा के विस्तार की बात करें तो विस्तार है इनको बाड़मेर, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, जालोर और सांचौर। लवणीय मिट्टी ऐसी मृदा में क्षारीय लवण तत्व अधिक मात्रा मिलने, पूर्णतः अनुपजाऊ है, केवल बरसाती घास और झाड़ियां। मृदा के अंदर ज्यादा या प्रकार के अंदर ज्यादा कुछ समझाना रोको निकाई है। काम एक तो अपन थोड़ो सो क्षेत्र को ध्यान होना चाहिए कौन से क्षेत्र में लगभग पाई जावे। एक कोई विशेष बात है मृदा के अंदर कोई कुछ विशेष बात है। अब जैसे ई मृदा की बात करा तो यह मृदा की पूर्णतया अनुपजाऊ है। आएंगे लिए विशेष है। ठीक है। पूर्णतया अन्य उपजाऊ कोई विशेष बात है तो बात थोड़ी अपन ने बिल्कुल तैयार रखनी हर मृदा के प्रकार के साथ में।
आप 4 नंबर बात करा तो 4 नंबर है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, ई मिट्टी को निर्माण है वो ग्रेनाइट व नीस चट्टाना से हुआ है। ग्रेनाइट और नीस चट्टाना से हुआ है। और ई मिट्टी ने अधूरे निर्माण की मिट्टी कही जाए। अधूरे निर्माण की यानी ई मिट्टी को निर्माण है पूर्ण को नहीं हो। ग्रेनाइट और नीस चट्टाना के द्वारा इनको साथियों निर्माण हुआ है और इन्हें अधूरे निर्माण की मिट्टी कही जाए। अब परीक्षा में अधूरे निर्माण की मिट्टी कौन सी है तो कौन सी है? पर्वतीय मिट्टी है। अधूरे निर्माण की यानी इस मिट्टी का जो निर्माण है वो पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है। और यह है अरावली पर्वतीय प्रदेश में मुख्य रूप पाए जावे, जैसे उदयपुर है, राजसमंद है, सिरोही है, इन क्षेत्र में पाए जावे। इन अगर आप निर्माण की बात करा, निर्माण की तो ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से, ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से क्या होता है? इसका निर्माण होता है। इसे अधूरे निर्माण की मृदा कहा जाता है। यानी अधूरे निर्माण की मृदा, अधूरे निर्माण की मृदा कहा जाता है। यह मृदा अरावली पर्वतीय प्रदेश में मिलती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में मिलती है। इनमें विस्तार की बात करें आप जिला देखा तो कौन सा? राजसमंद, उदयपुर, सिरोही और अजमेर। अजमेर। अब अपन पता है अरावली है, राजसमंद है, उदयपुर है, सिरोही है, अजमेर है। इनमें अरावली की पहाड़ियां ज्यादा हैं तो इन क्षेत्र में मिले कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। निर्माण ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से, ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से। इसे अधूरे निर्माण की मृदा कहा जाता है। यह मृदा अरावली पर्वतीय प्रदेश में मिलती है। कहाँ कहाँ? राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, अजमेर। ठीक है। अब अगली मृदा पर डाप, पांच नंबर है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी सबसे बेटर मिट्टी है या काली मिट्टी है सबसे बढ़िया है। इन मिट्टी को निर्माण हुआ साथियों लावा अपर्दन के द्वारा, लावा अपर्दन द्वारा। ठीक है। इस मिट्टी का निर्माण है लावा अपर्दन द्वारा हुआ है। एक ही मिट्टी के अंदर जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा वह पर्याप्त रूप में पाए जावे। और ई काली मिट्टी रेगुर मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वह की है सर्वाधिक है। जल धारण क्षमता की है सर्वाधिक है। और ये मिट्टी के अंदर जैसे विशेष रूप में कहेंगे फसल है कपास की फसल के लिए यह मिट्टी बहुत ही की है उपयोगी है। अब आपको पता है ऐसी मिट्टी घटा है या मिट्टी है आड़ूती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इन क्षेत्र में पाई जाए।
लावा अपर्दन द्वारा निर्माण में गो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास पर्याप्त मात्रा में मिले, सर्वाधिक की है जल धारण क्षमता है, और कपास की फसल के लिए के यह मिट्टी सबसे उपयोगी है, कोटा बूंदी 12 झालावाड़ में मिले। ठीक है, निर्माण कैसे हुआ इसका, लावा अपर्दन द्वारा निर्माण, लावा अपर्दन द्वारा इस मृदा में, इसे मृदा में फास्फोरस नाइट्रोजन व फास्फोरस नहीं फास्फेट, फास्फोरस लिख दिया गया, फास्फेट है, फास्फेट, फास्फेट नाइट्रोजन और पोटास है वो की मात्रा पर्याप्त होती है। सॉरी मैं फास्फोरस बोल भी फास्फोरस दिया, लिख भी फास्फोरस दिया, फास्फोरस नहीं फास्फेट, फास्फोरस नहीं है फास्फेट, इनकी मात्रा क्या है पर्याप्त मात्रा में मिले। यह मिट्टी कपास के लिए क्या है, उपयोगी है। आ मिट्टी के साथियों कपास की फसल के लिए उपयोगी है। इसे मृदा में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी लावा अपर्दन द्वारा इनको निर्माण हो, फास्फेट नाइट्रोजन है, पोटास की मात्रा के वह पर्याप्त है, और ये मृदा में जल धारण की क्षमता के वह सर्वाधिक, और काली मिट्टी रेगुर मिट्टी है, जल धारण की क्षमता सर्वाधिक, यानी कपास के लिए क्या है उपयोगी है। ठीक है, विस्तार की बात करें आप, विस्तार तो विस्तार है कोटा बूंदी 12, कोटा बूंदी 12 झालावाड़, यानी हाड़ौती क्षेत्र में ज्यादा है ये मिट्टी को विस्तार, कोटा बूंदी 12 झालावाड़ में। ठीक है, काली मिट्टी रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, लावा अपर्दन द्वारा निर्माण हो, फास्फेट नाइट्रोजन पोटास है पर्याप्त मात्रा में है, कोटा बूंदी 12 झालावाड़ में है, और जल धारण की जो क्षमता है भाई मिट्टी की के साथियों सर्वाधिक है। ठीक है, अब पढ़ना पा अगली मिट्टी, छह नंबर, मिश्रित लाल काली मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी है साथियों, इनको निर्माण है जो मालवा की काली मिट्टी है, मालवा पठार की काली मिट्टी है, और जो दक्षिणी अरावली की अपनी लाल मिट्टी है बिंग मिलने से मिश्रण से हो, और यह मृदा है बा कपास और मक्का दोनों फसलों के लिए उपयोगी है। इनको विस्तार है वो अपन डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, सलूम्बर है, इस क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, अपन निर्माण की बात करा, निर्माण मालवा पठार की काली मिट्टी से
दक्षिणी अरावली की लाल मिट्टी से बनी है। मिट्टी से बनी है, क्यों लाल काली है, ठीक है। यह कपास व मक्का के लिए उपयोगी है। विस्तार देखा तेंगो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ठीक है। मिश्रित लाल काली मिट्टी, निर्माण मालवा पठार की काली मिट्टी और दक्षिण अरावली की लाल मिट्टी के मिलने से बनेड़ी है। कपास व मक्का, कपास और मक्का के लिए किया या उपयोगी है। विस्तार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर में। कोई विशेष अलग कोई बात को नहीं, वही बात है, थोड़ा क्षेत्र को ध्यान। और बनेड़ी क्यों है, मालवा पठार की काली मिट्टी और दक्षिण अरावली की लाल मिट्टी का मिश्रण से बनेड़ी है, ठीक है। अगली मिट्टी 6 मिट्टियां होगी अपनी। लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी ये मिट्टी को निर्माण है वो साथियों या कायांतरित चट्टानाशियों, या लाल लोमी जो मिट्टी है वह कायांतरित चट्टानाशियों बनी है। और इनको जो लाल रंग है बिंगो कारण है ये मिट्टी के अंदर जो लोह कणांगी की मौजूदगी है, लोह अंश की मौजूदगी है। और निर्माण हुए वो कायांतरित चट्टानों से हुए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम लवणांगी के पाए जाएंगे अंदर कमी पाई जाए। नाइट्रोजन, फास्फेट नहीं, अब की बार फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम लवणांगी के पाई जावे कमी पाई जावे। मक्का है, कपास है, चणु है, अंग लिए या मिट्टी की है उपयोगी है। विस्तार की बात करें तो विस्तार अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के अंदर है, जैसे चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, सलूम्बर है, दक्षिणी राजस्थान में पाए जावे। कौन सी, लाल लोमी मिट्टी। इस मृदा का निर्माण कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इस मृदा का निर्माण है कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इस मृदा का रंग लाल होता है, लाल है। इस मृदा का रंग लाल होता है और लाल रंग
होना क्या है? लोहे कणों की मौजूदगी है। ठीक है, लाल रंग है तो लाल रंग होने से मतलब है लोहे कणों की मौजूदगी है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये अब की बार फास्फेट नहीं है, फास्फोरस व कैल्शियम लवणों की कमी होती है। उपयोगी किसके लिए? ये मक्का, कपास व चना, गेहूं आदि। गेहूं, चना, मक्का, कपास आदि के लिए किया यह उपयोगी है। ठीक है। विस्तार की बात करा तो विस्तार कौन से जिला में विस्तार है? इंगो दक्षिणी राजस्थान जैसे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में मृदा को किया है विस्तार है साथियों। ठीक है। कौन सी मृदा? लाल लोमी मिट्टी। ये मृदा को निर्माण कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इस मृदा का लाल रंग है वो लोहे कणों की मौजूदगी के कारण है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम लवणों की क्या होती है? कमी होती है। गेहूं, चना, कपास के लिए किया या उपयोगी है। देखो अगली 8 नंबर, जलोढ़ या कछारी या कांप मिट्टी। जलोढ़, कछारी या कांप मिट्टी। ये मृदा की रचना क्या है? मृदा की रचना है नदी नाला के किनारे या जल प्रवाह को जो क्षेत्र है बिंग अंदरे ये मृदा की रचना। कौन सी? कांप मिट्टी। कांप से पता लगे कि यानी जड़े जल की मात्रा ज्यादा हो जाए तो नदी नाला किनारे या फिर जड़े प्रवाह क्षेत्र है पानी को बढ़े मिट्टी को क्या अपने आप निर्माण हो जाए, कांप मिट्टी हो जाए। यह मिट्टी बहुत ही की है उपजाऊ हो है और नाइट्रोजन और जो कार्बनिक लवण है मिट्टी में के पाए जाए? पर्याप्त पाए जाए। ठीक है। पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन और कार्बनिक लवण मिट्टी में क्या पाए जाए साथियों? पर्याप्त मात्रा में पाए जाए। नदी नाला किनारा ठहरे। अब यह मिट्टी कड़े पाई जावे? जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, कोटा है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, इन क्षेत्र में पाई जावे। ठीक है। तो लिखा पा जलोढ़ मिट्टी, कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी के बारे में। ऐसी मृदा की रचना नदी नालों के
किनारे तथा उनके प्रवाह क्षेत्र में होती है, उनके प्रवाह क्षेत्र में होती है। यह मृदा बहुत अधिक उपजाऊ होती है। मृदा है बहुत ही ज्यादा क्या है, उपजाऊ हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन व कार्बनिक लवण पर्याप्त मात्रा में होते हैं, पर्याप्त मात्रा में होते हैं। विस्तार की बात करा बा, विस्तार है खड़े खड़े, तो विस्तार लिखो साथियों, जयपुर, अलवर, अजमेर, टोंक, दौसा, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, डीग। आ जिला में क्या है, आ मिट्टी पाई जाए। जयपुर, अलवर, अजमेर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, विस्तार, डीग। अड़ा जिला में क्या है, विस्तार। जलोढ़, कछरिया, कहाँ पे, मिट्टी। नदी नाला के किनारे या उनका प्रवाह क्षेत्र में निर्माण हो जावे, बहुत अधिक की है या अधिक उपजाऊ है, और नाइट्रोजन व कार्बनिक लवण की मात्रा के साथियों पर्याप्त मात्रा होएंगे अंदर, ठीक है। या जलोढ़ या कछरिया, कहाँ पे, मिट्टी। 8 मिट्टी होगी। अब अपनी लास्ट 9वीं मिट्टी है। 9 प्रकार लाल पीली मिट्टी, ये मिट्टी को निर्माण है साथियों ग्रेनाइट, शिस्ट और नीच चट्टाना के कारण द्वारा है। और जिस चट्टाना में जहाँ टुकड़ा में टूट जाए, ग्रेनाइट है, नीच है, शिस्ट चट्टाना में टुकड़ा टूट टूट के टुकड़ा में बांसुरी मिट्टी को क्या है, निर्माण है वो है, ठीक है। और ये मिट्टी को जो लाल पीलो और भूरो रंग है वो है लो ऑक्साइड को जल योजन के कारण, लो ऑक्साइड के जल योजन के कारण वो है, यानी लो ऑक्साइड को जल योजन की जो उच्च मात्रा हो जब इनके कारण वो लाल पीलो और भूरो रंगी वो है, ठीक है। यह मिट्टी है, यह अपने अजमेर है, टोंक है, भीलवाड़ा, करौली, सवाई माधोपुरी आ क्षेत्र में पाई जाए, ठीक है। इनके बारे में अपन लिखा निर्माण। ग्रेनाइट शिस्ट है, नीच चट्टानों के टूटने से होता है। इस मृदा का लाल पीला
लाल पीला व भूरा। लाल पीला व भूरा रंग है। भूरा रंग है। लोहे ऑक्साइड के जल योजन की उच्च मात्रा के कारण है। जल योजन की उच्च मात्रा के कारण है। विस्तार देखा आप कौन सा जिला में, तो विस्तार है अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है भाई। लाल पीली मिट्टी ग्रेनाइट शिस्ट और नीच चट्टाना का टूटने से है लाल पीलो और भूरो रंग है वो लो ऑक्साइड के जल योजन की जो उच्च मात्रा है बिंग कारण है वह यह मिट्टी अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, करौली, सवाई माधोपुर में पाई जाए। ठीक हो साथियों। वो तो आपनो मिट्टियां को एक वर्गीकरण है, मिट्टियां की प्रधानता, उपलब्धता और बाकी विशेषता के आधार पर। ठीक है, वर्गीकरण और प्रधानता, विशेषता और उपलब्धता के आधार पर। अब अगला वर्गीकरण है जहाँ एक तो कृषि विभाग के द्वारा मिट्टियों को वर्गीकरण किए हुए 14 प्रकार में, और एक है वो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा जैसे एंटीसोल, एरिडीसोल, एल्फिसोल, वर्टिसोल, एक वो मिट्टियों वर्गीकरण कर। तो वह अगला 2 वर्गीकरण वह पढ़ांगा साथियों आप अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।